अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथ का यूनिट नंबर 6 का पहला लेक्चर है। एक्सरसाइज 6.1 टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 और 5 पढ़ाया था उसमें अलजेब्रिक फार्मूलाज और फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट दिए थे। यानी चैप्टर नंबर 4 में हमने 10 फार्मूलाज पढ़े थे जो हम यूज़ करके किस तरह से उसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और चैप्टर नंबर 5 में मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट था। अब जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें हमने HCF और LCM का कॉन्सेप्ट देखना है। अब HCF क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो HCF है उसको फाइंड करने के 3 मेथड आप पढ़ते हैं। एक फैक्टराइजेशन, फिर एक इंडेक्स मेथड, और तीसरा है डिवीजन मेथड। सिमिलरली यही मेथड जो है आपने LCM के लिए निकाले थे। अब यहाँ पे और उसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी होंगी, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हमने HCF और LCM फाइंड करना है, और यहाँ पे भी मेथड वही सारे मौजूद हैं। यानी जो फैक्टराइजेशन होगी उसमें हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जो गिवन नंबर्स होंगे, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको या तो फार्मूले की मदद से या फिर मिड टर्म ब्रेक की मदद से उसके फैक्टर्स निकालेंगे, उसको इंडेक्स फॉर्म में यानी पावर्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो रूल्स होते हैं कि HCF में हमने लीस्ट पावर लेनी है और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, और LCM में हमने अनकॉमन फैक्टर्स भी लेने हैं और हाईएस्ट पावर लेनी है और उसका प्रोडक्ट ले लेना है, तो हमारा LCM आ जाता है। अब जो पहला आज हमारा लेक्चर है इसमें हम फैक्टराइजेशन यानी इंडेक्स मेथड के ज़रिए या इंडेक्स रूल के ज़रिए, जिसमें हम पावर्स में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हम HCF और LCM निकालेंगे। बुक का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेलेक्ट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है बुक में, उसमें सिर्फ HCF फाइंड करने को कहा है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें LCM फाइंड करने को कहा है। लेकिन मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लेकर दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे, फ़र्क पता लगे कि जब हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हों तो उसका हमने HCF और LCM कैसे लेना है, ताकि आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेट्स स्टार्ट। बुक का एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 119 पे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ। पार्ट 1 लिया है 39x रेज़ टू द पावर 7 y क्यूब एंड z, और सेकंड जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है 91x रेज़ टू द पावर 5 y रेज़ टू द पावर 6 एंड z 7। अब सबसे पहले 39 और 91 ये दो कंपोजिट नंबर्स हैं, इनके पहले हम प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। 39 के जब प्राइम फैक्टर्स लेंगे वो आएंगे 3 टाइम्स 13, और x 7 y 3 एंड z वैसे ही आ गया। सिमिलरली 91 के जब हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे वो आएंगे 7 टाइम्स 13 x 5 y 6 g 7। अब जब हमने HCF फाइंड करना है तो HCF में मैंने क्या रूल बताया कि सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, और जो नंबर इंडेक्स फॉर्म यानी पावर फॉर्म में दिए हैं उसकी हमने लीस्ट पावर लेनी है। तो HCF इज इक्वल टू 13, लेकिन दोनों में कॉमन था 13 आ गया। फिर x रेज़ टू द पावर 7 और x रेज़ टू द पावर 5 में से जो सी लीस्ट पावर यानी x5 वो आ जाएगी। सिमिलरली y3 और yz में से y3 आ गया, एंड z और z7 में से z आ गया। अब इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 13 x5 y3 z इज योर HCF। नाउ LCM के लिए क्या होता है कि आपने कॉमन जो है वो लेने हैं, अनकॉमन सारे लेने हैं, और जो नंबर पावर्स या इंडेक्स फॉर्म में होंगे उसमें से हम हाईएस्ट पावर लेने के बाद उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। सो LCM इज इक्वल टू 3 अनकॉमन था ले लेंगे, 7 अनकॉमन था ले लेंगे, 13 कॉमन था जैसा एक दफ़ा लिखा जाएगा। अब आ जाए वेरिएबल्स पे, x रेज़ टू द पावर 5 और x रेज़ टू द पावर 7 में जो बड़ी वाली है यानी हाईएस्ट पावर लेंगे तो वो आ जाएगी x रेज़ टू द पावर 7, सिमिलरली y 6 एंड g 7। अब इस सब का प्रोडक्ट ले लेते हैं। 3 टाइम्स 7 टाइम्स 13 इज इक्वल टू 273, x रेज़ टू द पावर 7 y रेज़ टू द पावर 6 एंड z रेज़ टू द पावर 7। ये हमारा LCM आ गया। अब जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो आप अपने आप से ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में बुक में लिखा है फाइंड HCF ऑफ दीज 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन मैं साथ इसका LCM भी निकालूंगा ताकि दोनों कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते जाएं। x² प्लस 5x प्लस 6। अब देखेंगे 6 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली x² माइनस 4x माइनस 12 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका मतलब है इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे, जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में सीखी थी। अब x² प्लस 5x प्लस 6 यानी 6 और 1, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट हम दोनों का प्रोडक्ट लिया वो आ गया 6। अब 6 के दो ऐसे फैक्टर्स देख रहे हैं जिसका सम और डिफरेंस
+5 बने और प्रोडक्ट +6 बने, तो वो बनेंगे +3 एंड +2, क्योंकि जब 3 और 2 को ऐड करेंगे तो वो +5 बनेगा, और जब हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो +6 बनेगा। जैसे इसको ब्रेक कर लेते हैं, x² + 3x + 2x + 6। अब फर्स्ट पेयर में से x कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा x + 3 प्लस जो सेकंड पेयर हमारा 2x + 6, इसमें से 2 कॉमन किया तो अंदर आ गया x + 3। अब x + 3 क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है, इसको रीकॉमन करें यानी एक दफ़ा लिखें, x + 3 × x + 2, और इसको बॉक्स लगा दें। बॉक्स लगाने की भी एक लॉजिक है कि क्योंकि जब आपके पास 2 या 3 या 4 एक्सप्रेशन आ जाती हैं, अगर आपने बॉक्स नहीं बनाए होंगे तो अक्सर गलती हो जाती है कि पता नहीं लगता कि कहाँ से वैल्यू उठानी है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने उसको बॉक्स में लिखना है ताकि पता लग जाए कि इसके कौन से फैक्टर्स हैं। नाउ x² - 4x - 12 -12 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आ गया -12। अब दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने जिसका सम या डिफरेंस -4 हो, तो वो होंगे -6 + 2। इसको ब्रेक कर लेते हैं, x² - 6x + 2x - 12। अब फर्स्ट पेयर में से x कॉमन किया, अंदर आ गया x - 6। सेकंड पेयर में से +2 कॉमन किया, अंदर आ गया x - 6। ये टर्म हमेशा सेम आती है, जैसे x - 6 को एक दफ़ा लिखेंगे और अंदर आ जाएगा x + 2। इसको भी बॉक्स में कर दिया। अब हमारे सामने दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशंस आ गई है और दोनों के फैक्टर्स आ गए। अब क्योंकि जब हमने एचसीएफ लेना है तो सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना है, तो x + 2 और x + 2 दोनों में था, लिहाजा इसका एचसीएफ आ जाएगा x + 2। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो मैंने कहा कि अनकॉमन भी हैं, वो भी साथ आ जाएंगे और उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो एलसीएम = x + 2, क्योंकि कॉमन था लिहाजा एक दफ़ा आ गया। फिर x + 3 इसमें था अनकॉमन और x - 3 था इसमें x - 6 लेता, लिहाजा इन तीनों का प्रोडक्ट लिख लेंगे तो रिक्वायर्ड एलसीएम आ जाएगा x + 2 × x + 3 × x - 6। पार्ट नंबर 2, x³ - 27, x² + 6x - 27 एंड 2x² - 18। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3 तरह की चीज़ें आ रही हैं। x³ - 27 जो है वो फार्मूला बनेगा a³ - b³, लिहाजा उसको एक्सपेंड कर देंगे। जो सेकंड है x² + 6x - 27, क्योंकि 27 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। और जो तीसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है 2x² - 18, इसमें से पहले हम 2 कॉमन करेंगे, फिर x² - 9 आ जाएगा, यानी फिर a² - b² का फार्मूला लगा के एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ उसको एक्सपेंड कर लेंगे। x³ - 27 = x का होल क्यूब - 3 का होल क्यूब, क्योंकि 27 जो है वो 3 का परफेक्ट क्यूब है। अब फार्मूला लगा लेते हैं a³ - b³ का। एक और बात आपको बताई थी जब मैंने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आपको बताया था, उसमें बताया था कि जब भी सिंगल क्वेश्चन हो जिसमें एक ही फार्मूला यूज हो तो अब आपने यूजिंग फार्मूला करना है, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक से ज़्यादा फार्मूला यूज हो रहे हैं तब आपने फार्मूला यूज़ नहीं करना या उसकी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, डायरेक्ट आपने फार्मूला माइंड में रखना है और माइंड के साथ उसको सॉल्व करना है। कैसे? अब देखें, ये हो गया a³ - b³। अब मेरे माइंड में फार्मूला चल रहा है a - b × a² + ab + b²। तो a की जगह x और b की जगह 3 रिप्लेस करता जा रहा हूँ। तो a - b यानी x - 3 × a² यानी x² प्लस ab यानी 3 × x प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब सेकंड लेते हैं, x² + 6x - 27, क्योंकि 27 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसा इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो -27 मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यानी -27 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका सम या डिफरेंस जो है वो +6 हो और प्रोडक्ट -27 हो, लिहाजा वो आ जाएंगे +9 और -3, क्योंकि +9 को -3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आएगा और जब हम इसका सम या डिफरेंस लेंगे तो वो +6 बन जाएगा। अब पेयरिंग कर लें, x² + 9x में से x कॉमन किया, अंदर आ गया x + 9, -3x - 27 में से 3 कॉमन किया, अब अंदर आ जाएगा x + 9। ये भी आपको बताया था कि जब भी हमने कोई नंबर माइनस को कॉमन करना है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे जब -3 यहाँ पे आएगा तो अंदर आ जाएगा ये x नेगेटिव था प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9 आ जाएगा। अब x + 9 दोनों में सेम है, जैसे उसको रिकॉमन करें यानी एक दफ़ा लिखें x + 9 × x - 3। अब तीसरी एक्सप्रेशन ले लेते हैं, 2x² - 18। सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन किया तो अंदर रह जाएगा x² - 9। अब x² और 9 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसा फार्मूला बना लें a² - b², यानी ये हो गया x का होल स्क्वायर - 3 का होल स्क्वायर। अब एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, यानी 2 × x + 3 × x - 3। इन तीनों के आंसर जो हैं, जो फैक्टर्स हैं, उसको मैंने बॉक्स में लिखा है
ताकि जब हम इसमें से कॉमन लें या अनकॉमन लें तो हमारे लिए आसानी हो जाए। अब सबसे पहले एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, तीनों फैक्टर्स में से देखेंगे जो कॉमन है वो ले लेंगे। तो x माइनस 3 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी, जैसा इसका एचसीएफ आ गया x माइनस 3। नाउ एलसीएम के लिए क्या होता है कि अनकॉमन भी लेने हैं, कॉमन भी लेने हैं, और अगर कोई इंडेक्स फॉर्म में यानी पावर की फॉर्म में है तो उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है और बाद में सबका प्रोडक्ट ले लेना। सबसे पहले देखें कांस्टेंट 2 सिर्फ थर्ड एक्सप्रेशन में है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, लिहाजा अनकॉमन है, लिहाजा लिख लेंगे। फिर x माइनस 3 तीनों में था, कॉमन था, लिहाजा लिख लिया। अब उसके बाद बारी बारी देखें कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अनकॉमन है, इसी तरह x प्लस 9 भी अनकॉमन है और x प्लस 3 भी अनकॉमन है। अब आप इसको किसी भी सीक्वेंस से लिख सकते हैं। मैंने नीचे से स्टार्ट लिया है, यानी पहले 2 टाइम्स x माइनस 3 और x प्लस 3, यानी जो थर्ड एक्सप्रेशन थी उसमें से x प्लस 3 ले लिया, फिर सेकंड में से x प्लस 9 अनकॉमन था और फर्स्ट में से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको स्क्वीज भी कर सकते हैं। स्क्वीज करने के लिए क्या तरीका है कि x माइनस 3 और x प्लस 3 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो आप इस दोनों को भी कर सकते हैं और x प्लस 3 को या x माइनस 3 को इनके साथ भी मैच कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप जिस तरह मर्जी इसको स्क्वीज करें, आंसर दोनों सूत्रों में ठीक होगा। तो मैंने x माइनस 3 और x प्लस 3 इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, यानी 2 टाइम्स ये फार्मूला बन गया x स्क्वायर माइनस 9, x प्लस 9 वैसे ही आ गया और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया। नाउ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 भी आसान ही है, वो भी इसी तरह जिस तरह ये मैंने क्वेश्चन करवाए हैं कि 2 डिफरेंट किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हैं, आप उसमें से फैक्टराइजेशन करें या मिड टर्म ब्रेक करें और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करने लगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। 18x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x और सेकेंड एक्सप्रेशन दी हुई है 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर्स भी आ गए, यानी 18 और 24। तो 18 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 24 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उनको इंडेक्स फॉर्म में यानी पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हैं उसको हम मिड टर्म ब्रेक के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x। अब सबसे पहले ये देखें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी होती है उसमें तीनों में x आ रहा है, जबकि मिड टर्म ब्रेक के लिए क्या होता है, एक एक्स स्क्वायर वाली है, एक x वाली और एक कांस्टेंट टर्म है। लिहाजा इसमें से पहले x को कॉमन कर लेते हैं ताकि ये उस फॉर्म में आ जाए। तो 18 के पहले फैक्टर्स बना लिए, प्राइम फैक्टर वो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। इसमें से x कॉमन कर लिया तो अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब में से एक x निकल गया तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो अंदर आ गया x प्लस 8, यानी x जो है वो कॉमन होकर बाहर आ गया। अब इसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 अकेला था वैसे ही आ गया, 3 2 टाइम्स था लिहाजा इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, x कॉमन था वैसे ही आ गया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, यानी 8 1 जा 8। अब 8 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 9 बनेगा और जब उसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो 8 बनेगा। लिहाजा हमें माइनस 9 चाहिए तो -8 और -1 उसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, ताकि जब हम उनको ऐड करेंगे तो -9 आ जाएगा और जब उसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो +8 आ जाएगा, यानी मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। ये आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू एक्स, और ये यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8। अब फर्स्ट पेज में से x कॉमन करेंगे और सेकंड में से 1, क्योंकि ये भी आपको बताया था कि जब कोई नंबर कॉमन ना हो या कोई वेरिएबल कॉमन ना हो तो क्योंकि 1 जो है वो हर एक्सप्रेशन का, हर नंबर का फैक्टर होता है, लिहाजा उस सूरत में हम 1 को कॉमन करते हैं। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो रहेगा x माइनस 8। अब माइनस एक्स प्लस 8 में से -1 कॉमन किया, क्योंकि माइनस है तो अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे, यानी x माइनस 8। अब x माइनस 8 दोनों में सेम आ गया, लिहाजा उसको एक दफ़ा लिखेंगे तो ये हमारा रिड्यूस होने के बाद आ जाएगा 2 टाइम्स 3 रेज़ टू द पावर 2x इंटू एक्स माइनस 8 और x माइनस 1। अब आते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन 24। पहले 24 के बना लें प्राइम फैक्टर्स, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, यानी 2 1 2। ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका सम या डिफरेंस -3 और प्रोडक्ट 2 है, तो इसका मतलब है -2 और -1 दो ऐसे फैक्टर्स हैं, जब हम उनको ऐड करेंगे तो -3 बनेगा और जब -2 और -1 का प्रोडक्ट लेंगे तो वो +2 बन जाएगा। लिहाजा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2,
अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं और इधर से आप उसकी फैक्टराइजेशन कर दें, यानी 2 3 टाइम्स था, लिहाजा लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये फर्स्ट पेयर में से हमने x कॉमन किया, अंदर आ गया x माइनस 2, और सेकंड पेयर में से हम -1 कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस 2। अब x माइनस 2 को एक दफ़ा लिखेंगे तो रिड्यूस होने के बाद आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, यानी अब दोनों हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमने HCF और एलसीएम फाइंड करना है। रूल्स वही हैं, जो नंबर्स हैं उसमें से सिर्फ कॉमन लेना है, और HCF के लिए सिर्फ कॉमन लेने के बाद देखना है कि जो नंबर पावर्स में है उसकी लीस्ट पावर लेनी है, और एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेनी है, और कॉमन और अनकॉमन दोनों लेके उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। सो HCF इज इक्वल टू, अब देखें 2 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन लीस्ट पावर लेंगे, यानी ये 2 रेज़ टू द पावर 1 है और ये 2 रेज़ टू द पावर 3 है, तो खाली 2 ले लेंगे। फिर इस तरह 3 जो है यहाँ पे स्क्वायर में है और यहाँ पे अकेला है, तो इसमें भी लीस्ट पावर यानी 3 ले लेंगे, इनटू x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 जो है वो दोनों फैक्टर्स में मौजूद है, सॉरी x माइनस 2 नहीं, x माइनस 1 दोनों में मौजूद है। लिहाजा अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 1, ये हमारा HCF आ गया। नाउ एलसीएम के लिए क्या करेंगे, अगेन देखें सबसे पहले 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो अब हमने कौन सी पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी, क्योंकि दोनों पार्ट्स में दिए हुए हैं या इंडेक्स फॉर्म में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अकेला 2 था, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3 था, लिहाजा 2 रेज़ टू द पावर 3 आ गया, और इसी तरह यहाँ पे 3 स्क्वायर था और यहाँ पे 3 था, लिहाजा 3 का स्क्वायर आ गया, इनटू x माइनस 2 अनकॉमन है आ गया, x माइनस 1 कॉमन था एक दफ़ा आ गया, और x माइनस 8 अगेन अनकॉमन था, वो भी ले लेंगे। अब इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, 2 क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 8 9 जा 72 इंटू x माइनस 2 x माइनस 1 एंड x माइनस 8। रिवाइज कर लेते हैं कि HCF और एलसीएम में सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नंबर्स दिए हैं उसको प्राइम फैक्टर्स ले लें, और जो वेरिएबल्स हैं अगर तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दी तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं। और HCF के लिए आपने सिर्फ कॉमन लेने हैं और उसका प्रोडक्ट लेना है, और अगर जो पावर या इंडेक्स फॉर्म में है उसमें हमने लीस्ट पावर लेनी है। जबकि एलसीएम के लिए हमने क्या करना है कि उसके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर कॉमन भी लेने हैं और अनकॉमन भी लेने हैं, लेकिन जो नंबर आपके पास पार्ट्स में या इंडेक्स के फॉर्म में होगा तो उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, और फिर बाद में उनका सबका प्रोडक्ट ले लेंगे। अब इंशाल्लाह जो इसका बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है उसमें एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन मैं उसको भी एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि डिवीजन मेथड से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF और एलसीएम कैसे लेते हैं, वो भी अंडरस्टैंड।